अभी आप सुन रहे थे वरुण गांधी को, जो कल सोमवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में थे। यहाँ उन्होंने सालाना अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने जिस तरह अग्निवीर योजना की बात की और साथ ही साथ उन नौकरियों की बात की कि कितने करोड़ों लोगों ने नौकरियों के लिए अप्लाई किया था और मिली सिर्फ कुछ लाख ही नौकरी। वरुण गांधी के इन हमलों से, इन बयानों से और इन भाषणों से क्या अब कंफर्म हो गया है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है? अब वरुण गांधी का भविष्य क्या रहेगा, वो किस पार्टी में जाने वाले हैं? हाल ही में उनकी केदारनाथ वे गए थे दर्शन करने के लिए और वहीं पर इत्तेफाक से राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। कुछ लोग बताते हैं कि यह मुलाकात 5 मिनट की थी, कुछ लोग कहते हैं घंटे भर की मुलाकात थी। फिलहाल मुलाकात हुई थी, ये कंफर्म है। क्या वो कांग्रेस में जाएंगी? और अभी कुछ महीने पहले ये चर्चा थी कि वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में है और उससे पहले ही चर्चा हो रही थी वो टीएमसी में जाने वाले हैं। तो वरुण गांधी ने जिस तरह बयान दिया है, तो अब तो मुझे लग रहा है शायद उनके लिए बीजेपी में मुश्किल ही होगा, या जो उनका स्टैंड रहा है किसान आंदोलन के समय और ऐसे बहुत सारे। और जब लखनऊ में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था और तब भी उन्होंने उस पर ऐतराज जताया था, उन्होंने योगी सरकार पर हमले किए थे। तो तमाम तरह के सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं मनोज यादव जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपने वरुण गांधी के बयानों को देखा होगा और मेरा पहला सवाल यही है कि क्या वरुण गांधी ने बीजेपी से बगावत शुरू कर दी है? उनके पूरे बयानों को अगर देखा जाए तो क्या निष्कर्ष निकाला जाए? आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि वरुण गांधी एक साफ पाक राजनीति के, चूंकि युवा हैं और साफ पाक राजनीति करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो उनके बयान आ रहे हैं वो एक अच्छी राजनीति की पहल है। दूसरा, कहीं ना कहीं पार्टी से भी उनका कुछ मन असहज हुआ है, इसलिए वो लगातार पार्टी पर हमलावर भी हैं और पार्टी की हमलावर गलत नीतियों पे है। पहली बात मैं एक ये कहना चाहता हूं कि एक जैसे होता ना कि अच्छे राजनेता, लोग कहते हैं कि पार्टी के अलावा नेता भी अच्छा होना चाहिए, तो मुझे लगता है वरुण गांधी एक राजनेता हैं और अच्छे राजनेता के रूप में पार्टी की गलत नीतियों का मैं जब जब भी उनके मतलब उनके भाषण को या उनके वाणी को सुनता हूं, जो वो कहते हैं, तो एक अच्छे राजनेता के रूप में जो गलत चीजें उसको क्रिटिसाइज करना पार्टी में अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा पार्टी से कहीं ना कहीं लाइन लेंथ उनका कुछ खराब चल रहा है। तो क्या आपको लगता है बीजेपी इस बार, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा लग रहा था, छोटा पहले 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले थोड़ा बहुत विवाद समझ में आ रहे थे लेकिन थोड़ा प्रेशर भी था, हो सकता है टिकट ना कटा हो इस बार। लेकिन जो उन्होंने किसान आंदोलन में किया, उसके बाद जो लखनऊ में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, इसके बाद उन्होंने सीएम योगी को घेरा। लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, 5-6 महीने का वक्त रह गया है लोकसभा चुनाव को, आपको लगता है बीजेपी झेलेगी उनको? मतलब झेलेगी सेंस में इसलिए बोल रहा हूँ कि एक राजनीतिक दल के रूप में उन्होंने जो जो आज अग्निवीर योजना के ऊपर जो तीखा हमला बोला है, युवाओं की बात की है, नौकरियों की बात की है, संविदा में जो जिस तरह से एक तरह से शोषण हो रहा है उसकी बात उठाई है, तो कहीं ना कहीं ये योगी से लेकर मोदी तक पूरा तार जुड़ा हुआ है। शैलेंद्र जी, एक चीज मैं कहूंगा कि जो सवाल वरुण गांधी उठा रहे हैं, क्या वो सवाल गलत हैं? वो सवाल गलत नहीं है। और एक सांसद, आप ठीक है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप देश के सांसद हैं और पूरे देश के लोगों को वरुण गांधी के इस सवाल का स्वागत करना चाहिए। और हर पार्टी में, हर पार्टी के नेताओं को, हर पार्टी के सांसदों को वरुण गांधी से सीख लेनी चाहिए कि अगर उनकी भी पार्टी गलत कर रही है तो उसे सवाल उस पर उठना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर उठ रहा हो, चाहे योगी के ऊपर उठ रहा हो, चाहे अमित शाह के ऊपर उठ रहा हो, जेपी नड्डा के ऊपर उठ रहा हो, या पार्टी के ऊपर उठ रहा है। एज एक सांसद के रूप में उनका ये कंट्रीब्यूशन अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मजबूरी भी है,
क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई, छोड़िए क्रिटिसिज्म तक नहीं की है। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो मजबूरी में है, जो वरुण गांधी को झेल रही है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इतनी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है जितना लोग वरुण गांधी के मामले में वो अपना रही है। और वरुण गांधी ने जो सवाल उठाया, चाहे शिक्षकों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीरों का मुद्दा हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड करे जा रही उसका जो शोषण का मामला है, जितने मामला है, एक बड़े राजनेता के रूप में राहुल गांधी ने उन सब चीजों वरुण गांधी ने उन सब चीजों को समझा है और सवाल किया, उठाया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दिल अपना करके उन सवालों पर, जो वरुण गांधी की सवाल हैं, उन सवालों को हल करना चाहिए। उससे मुझे लगता है पार्टी को ही लाभ होगा। लेकिन पार्टी हल करने के बजाय मुझे लगता है कि वरुण गांधी को निपटाने के चक्कर में लगी है, और वरुण गांधी ये बात समझ चुके हैं, इसलिए वरुण गांधी सरकार की हर गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी से अगर वो निकलते हैं तो बीच बीच में खबर आती है कि वो शायद टीएमसी के संपर्क में है। फिर अभी हाल ही में केदारनाथ में वे और राहुल गांधी मिले। कोई कहता है 10 मिनट की मुलाकात थी, कोई कहता है 5 मिनट की, कोई कहता है 2 घंटे की। कोई ये भी कह रहा है कि वरुण गांधी अपने पूरे परिवार के साथ गए थे, उनकी बेटी को राहुल गांधी ने खिलाया भी। और अभी लगभग 6-7 महीने पहले खबर आ रही थी वो सपा के भी संपर्क में है। आपको क्या लगता है वो किधर जाने वाले हैं वो? और एक बात और मैं थोड़ा याद जी एक बात और मैं याद दिला दूं आपको कि नेताजी का जब इंतकाल हुआ था, उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी। वरुण गांधी सब अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो से मिल रहे थे। वरुण वहां जाते हैं और जिस तरह वो अखिलेश यादव के गले लगाते हैं, और वो फोटो उनके मोबाइल से जारी भी नहीं होता है, वो सपा के जो अकाउंट है उससे जारी होता है। वो जो इमोशन मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ पहले से है, या चांस हो सकता है कि वो सपा में चले जाएं। आपको क्या लगता है वो किधर जाएंगे? वो क्या रास्ता है उनके पास? अब बीजेपी से निकलने के बाद कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे? अभी तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर उनके बोलने के अधिकार को छीनेगी, हो सकता है उसे बुरा लगे तो पार्टी से निकाले। एक राजनेता की हैसियत से वो तमाम पार्टियों के संपर्क में है। अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी में जब वो गए थे नेताजी के देहांत पर, नेताजी पूरे भारत के हर आदमी के दिल में बसे थे। और कोई भी ऐसा नेता नहीं जो उत्तर भारत का चाहे दक्षिण भारत का, खास करके उत्तर भारत के लोग तो नेताजी को बहुत अच्छे से जानते थे। और नेताजी ने हर व्यक्ति का, हर राजनेता का कहीं ना कहीं महत्व दिया है और उनको सम्मान दिया है। इसलिए जब उनका देहांत हुआ था तो सारी पार्टियों के नेताओं ने दलीय जो सीमा होती उसको तोड़ करके नेताजी के देहांत पर गए थे। कौन ऐसा दल था जिसके नेता नहीं गए थे? हर व्यक्ति गया था। और भारत के एक बड़े राजनेता का निधन हुआ था और समाजवाद के एक पुरोधा का निधन हुआ था। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं, बल्कि गांधी परिवार के एक नुमाइंदे के रूप में, एक सांसद के रूप में, जो नेताजी के साथ काफी दिनों तक संसद में भी रहे हैं, नेताजी से सीखे हैं बहुत सी चीजें। वो बोले भी कि मैंने नेताजी से बहुत कुछ चीजें सीखा है। तो गए थे और वो इमोशन का दौर था और नेताजी के देहांत पे पूरा देश मर्माहत था। ऐसे में अगर वरुण गांधी ने जो सांत्वना, जो गले लगाया अखिलेश जी को, वो एक अच्छी परंपरा है और अच्छे विचार हैं और इस तरह के परंपराएं होनी चाहिए। और नेताजी के कद को वो बता रहा था कि हर आदमी दुखी है, तो मुझे लगता है उसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी छोड़ती है तो एक नेता के रूप में उनके पास विकल्प तमाम है। और हम लोग, हमारी जो राजनीतिक लोगों का मानना है कि हम नेता एक दूसरे के संपर्क में होता है, हर पार्टी के संपर्क में होता है, उसके संबंध होते हैं, उसके अपने निजी संबंध होते हैं, तो छोड़ने के बाद किस तरफ जाएंगे। हाँ, राहुल गांधी की बात रही, आपने कहा कि राहुल गांधी से मिले, परिवार से मिले, तो मुझे लगता है कि दोनों लोग एक ही परिवार के हैं। कभी कभी इमोशन तो होते हैं पारिवारिक है ही, भले जो भी उनके बीच कटुता हो या मित्रता हो या जो भी शत्रुता हो, उस चीज को भुला करके कर दो नवयुवक, दोनों अपनी पीढ़ी के दोनों नवयुवक हैं, वो अपने परिवार के सबसे यंग हैं, राहुल गांधी अपने परिवार के सबसे यंग हैं, और दोनों के जो रिलेशन है वो ब्लड रिलेशन है।
तो अगर दोनों मिलते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। पार्टी छोड़ने के बाद उनके पास विकल्प बहुत हैं, और मुझे लगता है कि अगर वो सांप्रदायिकता के कारण या सांप्रदायिकता के मुद्दे पर पार्टी छोड़ते हैं, तो इस तरह की तमाम पार्टियां, जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जिनका सांप्रदायिकता खत्म करने की प्रतिबद्धता है, उनके साथ वो काम कर सकते हैं। कोई उसमें वो राय नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे कि टीएमसी के साथ जाएंगे कि राहुल गांधी के साथ जाएंगे, लेकिन सबके सबके साथ संबंध है। और जब जिस मुद्दे पे छोड़ेंगे, उनके मुद्दे आधारित आजकल राजनीति होती है, अगर सांप्रदायिकता के नाम पर छोड़ेंगे, सांप्रदायिकता के खिलाफ छोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भी एक विकल्प है, राहुल गांधी भी एक विकल्प है। और मेरा जो एक सवाल और था कि जिस तरह से यूपी में शुरू हुआ है, क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, और जिस तरह से वरुण गांधी बोल रहे हैं, भले ही विधानसभा चुनाव का परिणाम दूसरा आया हो, लेकिन ये धीरे धीरे एक तरीके से एक वैक्यूम टाइप बन रहा है यूपी में खास तौर पर। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि 10 साल सत्ता में रह ली है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो आचरण हैं, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री जी का जो बोली है, भाषा है, जो विपक्ष के नेताओं का और देश के तमाम नेताओं का, वैज्ञानिकों का, यहाँ तक कि आम आदमी को भी वो कुछ न कुछ अपशब्द बोली देते हैं। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि लाइन लेंथ थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी की गड़बड़ हुई है, और वो कहीं ना कहीं भविष्य की चीजों को देख करके हो रही है। अभी मुझे लगता है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, देखिए किसी चीज को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। आप जानते हैं, जैसे स्प्रिंग को दबाओगे, जब तक आपका प्रेशर उस पर पड़ा रहेगा तब तक वो दबा रहेगा। जैसे आप हल्का सा कमजोर होंगे तो वो बैक मारेगा और उठेगा। तो मुझे लगता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और शाह जी की जोड़ी ने पूरे देश के नेताओं को, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पंगु बना रखा था। अब धीरे धीरे जब चुनाव आता है तो प्रेशर कम होता है, उसके पास विकल्प भी होता है कि दूसरी पार्टियों से लड़े, निर्दलीय लड़े, तो तमाम विकल्प होते हैं। तो क्या होता है कि जो लोग प्रेशर किए होते हैं उनका प्रेशर कम होता है। ऐसे में मुझे लगता है धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, तमाम नेता अपनी अपनी बात, अपनी अपनी भड़ास, अपनी अपनी वाणी खोलेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये मेरा मानना है, मेरा अपना ये व्यक्तिगत अनुभव भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस तरह बोलना कहीं ना कहीं उनके मन में ये चल रहा है कि हम सत्ता से बाहर हो रहे हैं, इसलिए तमाम जो नेता हैं वो बाहर भी विकल्प ढूंढेंगे। और मुझे लगता है इंडिया गठबंधन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी से अभी कम से कम 5 कदम तो आगे है, इस बात को मानना पड़ेगा। तो इस बातचीत को हम यहीं खत्म करते हैं। और तो जहां पर राहुल गांधी निशाना साध रहे थे, कुल मिलाकर देखा जाए तो सही जगह एकदम तीर लगा है। आपको क्या लगता है? एकदम राइट। जैसे एक चीज मैं कहना चाहूंगा लास्ट में कि प्रधानमंत्री जी, उनकी टीम, पूरा देश के जो मीडिया हाउसेस थे, सबने इतना पैसा लगा के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को पप्पू सिद्ध करने में लगे थे। और उस व्यक्ति ने 1 मिनट में, बिना पैसे के, बिना किसी मीडिया हाउस के, बिना किसी उसके, 1 मिनट में देश की आवाज जो पनौती शब्द है उसमें मोदी जी को कन्वर्ट कर दिया।